हाय, मैं हूँ जेड। मैं बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति पर ओसीडी रिकवरी और उससे उभरने के लिए अधिक तर्क संगत रूप से सोचने के बारे में आज एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे विषयों को हिचकिचाने वाले मानते हैं। मैं उसके बारे में कुछ भी हिचकिचा देने वाला नहीं कहना चाहती हूँ। वे कठिन है। मेरा मतलब है कभी कभी बेशर्त आत्म स्वीकृति, हार्म ओसीडी, पीसीओडी, कुछ भी ऐसा जो व्यक्ति महसूस कर सकता है, इसे समझ पाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर ये सच है तो ये भयानक हो सकता है। मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ। मैं ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, जाहिर तौर पर रिकवर हो रही हूँ। मैं उनमें से बहुत से हाल ही में बने नए सदस्यों से बात कर रही हूँ और इसने मुझे सिर्फ इस बात का आईना दिखाया कि मुझे बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति की अवधारणा के बारे में कैसा लगा। जब मैंने लगभग 1 साल या उससे पहले ओसीडी रिकवरी की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की, तो बचपन से ही मुझे हमेशा से ओसीडी था और मेरे पास हमेशा ऐसे विषय थे जहां आपको लगता है कि मैं दुनिया की सबसे घटिया इंसान हूं। ऐसे विचार जैसे मैं भयानक हूं, मैं इन चीजों के बारे में कैसे सोच सकती हूं, मुझे हुआ क्या है। ओसीडी के बारे में हम जो सामान्य बातें सुनते हैं उसमें क्या गलत है। और वर्षों और वर्षों और वर्षों तक मैंने अपने मन की बात सुनने से परहेज किया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ओसीडी है, मैं बस खुद का ध्यान भटकाती थी। आप शायद खुद को इससे जोड़कर देख सकते हैं। और अगर आप कष्ट सहने लगे, मान लीजिए मेरी तरह 12 साल की उम्र से, जहां आपको अचानक से दखल देने वाला विचार आने लगे और इसने आपके जीवन में सब कुछ बदल दिया और आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप पहले जो थे वैसे ही दोबारा हो सकते हैं। ये विचार और मैं सच में सोच रही थी, ये मेरे लिए कितना भयानक है। और फिर ये विचार आपके दिमाग में घर कर जाता है और कभी नहीं जाता। तो मैं लगभग 12 साल की उम्र से ही ऐसी हूँ और फिर मुझे उस उम्र में ओसीडी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बेशक मैंने इसे अतिरिक्त रूप से दिया और सोचा कि मैं कितनी भयानक इंसान हूँ और इसलिए उस समय मेरी रणनीति बस चले जाने की थी। ठीक है, मुझे अपने विचार से बचने की जरूरत है, जैसे मुझे व्यस्त रहने की जरूरत है। मुझे हर दिन को किसी न किसी तरह से गुजारने की जरूरत है। व्याकुल कर देने वाले पैक अटैक, हर बार जब मुझे याद दिलाया जाता था, मेरे पास कुछ समय के लिए शांति होती थी जहां मैं कुछ अलग कर रही होती थी और मैं दिखावा कर सकती थी कि मेरे दिमाग वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। मैं अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति से अलग थलग महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे केवल इतना पता था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। आप मुझसे फिर कभी मिलने नहीं आना चाहते होंगे और इसलिए ये लगभग वैसा ही है। मुझे लगता है कि ओसीडी का पहला चरण अधिकांश के लिए एक यात्रा है, जब तक कि आप जल्द से जल्द थेरेपी लेना शुरू नहीं कर देते। ये मेरा अनुभव था 12 साल की उम्र से सचमुच 24 साल की उम्र तक। तो मुझे लगा मैं बीमार हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं अजीब हूँ। और जब मैं थोड़ी सी टूट गई तो जीवन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं हफ्ते के 60 घंटों तक काम करती थी, क्योंकि काम करना मेरे लिए एक सुरक्षित जगह थी। मैं ट्रिगर नहीं होती थी, मैं सुरक्षित थी। मैं इस कंप्यूटर में काम करती रहती थी, मैं व्यस्त थी, मैं विचलित हो गई थी और फिर मैंने काम करना बंद कर दिया और मैं टूटने लगी। और फिर कुछ थोड़ा दर्दनाक हुआ और मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह क्या थी, लेकिन सब कुछ बस एकाएक खत्म होने लगा और अब मैं अपने विचारों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दखल देने वाले विचारों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि हम उन्हें जितना ज्यादा महत्व देते हैं वे उतने ही तीव्र हो सकते हैं। ये इसकी प्रकृति है। जैसे कि जितना आप नहीं सोचना चाहते उतने ही ज्यादा विचार आते हैं। ऐसा आपके साथ होगा, जितना ज्यादा आप खुद को कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे उतना ही ज्यादा होगा। और इसलिए मुझे ओसीडी की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ओसीडी है। तो मैं इसे कैसे समझ सकती थी? मुझे बस इसे कैसे टालना है, ट्रिगर के आसपास भी नहीं जाना है, ये पता था। टीवी को सेंसर कर दिया गया था। मैं केवल कुछ कार्यक्रम देख सकती थी। मैं सिर्फ काम पर जाने के लिए बाहर निकलती थी। मैं कहाँ जा सकती थी, मैं क्या कर सकती थी, सब इस नियंत्रण बॉक्स में था। और मुझे लगता है कि ओसीडी के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सबको नियंत्रित करने के बारे में है और हमें लगता है कि यही तरीका है और हमें लगता है कि हम खुश हैं। लेकिन जब मैंने अपने जीवन को पीछे मोड़कर देखा, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि यह कितना छोटा था, जैसे ये बस टीवी देखने तक सीमित है। खैर, तब नेटफ्लिक्स नहीं था और तब बस टीवी देखते रहना। मुझे नहीं पता कि दुनिया में टाल मटोल जैसा सबसे अच्छा दोस्त किसी और का भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कोई इस वजह से अपने दोस्त से प्यार करता है। और काम करना या शायद पार्टी करना, अगर आप ये सब संभाल सकते हैं, टीवी देखना, ऐसी किसी भी बात को ना कहना जो मुझे दूर से भी ट्रिगर कर दे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मैं बेहतर हूँ, ये बहुत दुखद है, क्योंकि मैं बहुत सारी प्यारी चीजों से चूक गई। और अब जब मैं उन चीजों को करती हूँ और मुझे उन चीजों को करने में बहुत खुशी होती है, ये बहुत दुखद है। ये कितने शर्म की बात है।
कमजोर तरीके से उदास नहीं जैसा आप सोचते हैं। दुख की बात है उस हर चीज को देखो जो मैं नहीं कर पाई। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि पहला चरण टालना था, ये नहीं जानना कि ओसीडी क्या था। दूसरा चरण ये महसूस करना कि हमें समस्या क्यों है। और फिर आता है अलग अलग थेरेपी लेने का चरण। ये नहीं पता होना कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, भयभीत होना, ऐसे ही बैठे रहना, जैसे अपने विचारों के बारे में बात करने के बारे में सोचना या यह सोचना कि क्या चल रहा है। तो मैंने लगभग 2 साल की टॉकिंग थेरेपी ली। अलग अलग सीबीटी थेरेपी से अलग अलग चीजें हुई। ओसीडी में बहुत बुरे दौर से गुजरी। जैसे आइए जानते हैं कि इन विचारों के पीछे क्या अर्थ। आइए अपने बचपन में देखते हैं। बहुत ही गरीब, ये वास्तव में ओसीडी के लिए बुरी चीज है। फिर मैं काफी करीब आ गई थी और मेरे पास एक बहुत अच्छी सीबीटी थेरेपी थी जो मेरे लिए एक स्थानीय थेरेपिस्ट थी, और वो बहुत अच्छी थी, जिसने 2017 में मुझसे जिंदगी बदल देने वाली बात कही। मैंने कहा, मेरे बच्चे की मदद करो, क्या तुमने पहले ओसीडी के बारे में सुना है? और मैं ऐसी थी, बेशक मुझे पता है मुझे वो नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। जेड, जाओ और इसके बारे में पढ़ो। मुझे लगता है कि ये तुम्हें है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक तरह के हार्म ओसीडी स्पेक्ट्रम के लक्षण है। तुम इस बात की चिंता कर रही हो जो तुम आसानी से कर सकती हो। तुम इस बात से चिंतित हो कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे विचारों का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि ये ओसीडी है, तो फिर ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। आप लगभग सोचते हैं कि मुझे पता है कि मुझे ओसीडी हो गया है, अब मैं बेहतर हो रही हूँ, मुझे फिर कभी पीड़ा नहीं होगी, ये चला जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि ये ओसीडी है। ये बस ओसीडी तो होता है, ये स्वाभाविक रूप से हमें बस खुद को याद दिलाने के उन विचारों की ओर ले जाता है। बस हर बार जब आपको कोई विचार आता है तो यह ओसीडी है। और मैंने लगभग 2 साल तक ऐसा किया। जब मेरी छोटी बच्ची का जन्म हुआ, मैं बहुत बुरी हालत में थी, सचमुच बहुत अस्वस्थ, और मैंने ये सालों तक किया। बस खुद को याद दिलाती रही कि ये बस ओसीडी है, यह एक ओसीडी विचार है, ये मैं नहीं हूँ। ये ठीक है, लेकिन ये असल में काम नहीं करता है। जब ये झूठी स्मृति जैसे क्षेत्रों में जाना शुरू कर देता है, ये आपके बचपन से किसी ऐसे सुराग का पता लगाता है कि आप कौन हैं और किसी आघात के बारे में आपको क्या पसंद या क्या सोचते हैं। आपने सोचा होगा, तो थोड़ी देर के बाद ये कम हो जाता है क्योंकि आप ऐसे होते हैं। लेकिन क्या अगर ये सिर्फ एक विचार नहीं है, तो ये ओसीडी के साथ समस्या है। ये संदेह करने वाली बीमारी है, जैसा लोग इसे कहते हैं, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने ध्यान किया जो अच्छा था, ये वाकई एक अच्छा व्यायाम था। इसने सभी लक्षणों को कम कर दिया। इसने मुझे स्वस्थ, बेहतर, अधिक जमीनी महसूस कराया। मैं देख सकती थी कि मुझे ओसीडी था, इसे समझ रही थी, लेकिन असल में इसने मुझे पहले से 60% बेहतर बना दिया था। इसलिए मैं वैसे पहले की तरह नहीं जी रही थी जब मैं खाने में असमर्थ थी, हर साल शरीर का वजन खो रही थी। मैं अब उतनी अस्वस्थ नहीं थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं अभी भी पूरी तरह से ओसीडी से ग्रसित थी, और इसलिए मैंने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये वास्तव में है? क्या ये अच्छा है? क्योंकि अब ये होने जा रहा है। अब मैं जो खुद को ओसीडी के बारे में बताती हूँ, हालांकि मुझे अब इस पर विश्वास नहीं है। ओसीडी जो करता है, ये अलग अलग नजरियों पर आता है। हाँ ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या? हाँ लेकिन उस चीज का क्या? और अब आपके पास एक आर्टिकल है जो ये कहता है उस व्यक्ति का क्या? हो सकता है कि तुम उसकी तरह हो। शायद ये ओसीडी नहीं है और वह चक्र इसकी प्रकृति है। और इसलिए जहां मैं पहुंची, ठीक है कोई और तरीका तो होगा। और मुझे बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति का विषय मिला, जिसे डॉक्टर एल्बर्ट एलिस द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसके बारे में अगर आप अधिक पढ़ने के इच्छुक हैं तो ocdrecovery.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसके बारे में अलग से पूरा एक सेक्शन है, और इसे समझने में थोड़ा समय लगता है। जब मैंने रॉब के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने पहले इसके बारे में बात की। ये ऐसा था जैसे अगर आपका डर वास्तविक था, तो उस डर के बारे में सोचिए जो आपको लगता है कि ओसीडी कितना गंभीर है। उसकी ओसीडी, कोई भी ओसीडी, ये सब ओसीडी है। ये असल में वास्तविक क्यों होगा? ये तो दुनिया की सबसे बुरी चीज होगी। इस समय आपका दिमाग आप पर चिल्ला रहा है, ये लड़की पागल है। बेशक मेरा डर दुनिया की सबसे बुरी चीज है, लेकिन कोशिश करें और याद रखें कि हम जो नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं वो है उसे स्वीकार करना। अरे ये तो बिल्कुल सच है, और अब इसे खत्म करना शुरू करें। यह इस डर को कम करने के बारे में है कि हम जो सोचते हैं वो सच में हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपको किसी ऐसी चीज का एक बहुत ही बुनियादी उदाहरण देती हूँ जिससे आप आसानी से समझ सके। इस तरह मैंने आसानी से अपने डर पर काबू पा लिया, जो ये था कि मैं वास्तव में डर गई थी कि मैं अधपके चिकन से अपने पूरे परिवार को जहर देने जा रही थी। ये मेरे उन छोटे डरों में से एक है जो बहुत आसानी से खत्म हो गए,
और इसलिए मैं इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग करती हूँ। जब आप बेशर्त आत्म जीवन स्वीकृति को अप्लाई करते हैं तो आप अपनी पहली परिस्थिति से आगे बढ़ जाते हैं जहाँ ओसीडी रुका हुआ था। आप ऐसे होते हैं जैसे, हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि चिकन ठीक से पक गया था और मैंने अभी सबको परोस दिया और उन्होंने खा भी लिया। अरे हे भगवान, मेरे चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वे एनडी में मरने वाले हैं, वो मेरी वजह से मरने वाले हैं, वे सभी अस्पताल में भर्ती होने वाले हैं, वे बीमार होने वाले हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं गैर जिम्मेदार थी। इसके अलावा अगर मैं चिकन खाती तो मैं वैसे भी ओसीडी से इतनी कमजोर हो गई थी कि अगर मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। और मैं सभी की प्लेट को इकट्ठा करती और मैं इसको माइक्रोवेव में कर देती। क्या मैं धीमी गति से पका हुआ चिकन डाल सकती थी जो स्लो कुकर में 5 घंटे से पक रहा था? मैंने थोड़ा भूरा गुलाबी मांस देखा और मुझे लगा कि ये पका नहीं है, इसलिए मैंने उसे माइक्रोवेव में डाल दिया। और जैसे हर कोई कहता है कि ये ज्यादा पका हुआ है, तो ये तर्कहीन ओसीडी प्रक्रिया है, क्योंकि मैं लोगों को अधपके भोजन से जहर देने वाली बात से बहुत डरती हूँ। मैं आपको एक वास्तविक जीवन की परिस्थिति का उदाहरण देती हूँ। अगर किसी को ओसीडी नहीं है, जो मेरी शानदार सास है, जो एक बेहतरीन कुक है, मैंने असल में वो अधपका खाना खाया और अपनी सास से कहा, मुझे लगता है कि ये अधपका है। अरे ठीक है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये करना सही है। जैसे कि अगर ये अधपका है तो निश्चित रूप से हमें इसे पकाना है, लेकिन ये बस ये दर्शाता है कि हमें लगता है कि किसी चीज के बारे में असाधारण रूप से चिंतित होना सामान्य है, लेकिन वास्तव में ओसीडी के बिना भी लोग परवाह करते हैं, चीजों पर विचार करते हैं, लेकिन वो असाधारण रूप से चिंतित नहीं होते। अब जहां मैं इस समय चिकन के डर के साथ हूँ, बेशर्त आत्म और जीवन की स्वीकृति की वजह से ये है, मैंने डर के साथ और ज्यादा स्वस्थ तरीके से जुड़ाव बनाने पर काम किया, जो कुछ ऐसा था कि मैं वास्तव में नहीं चाहती कि कोई बीमार हो। बेशक मैं अपने परिवार को अस्वस्थ बनाने से बचाना चाहती हूँ। ये पूरा यकीन करना चाहती हूँ कि चिकन पक गया है, जिसे मैंने जानबूझकर इसे कम नहीं पकाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भले ही मैंने गलती और त्रुटि की हो, भले ही मैं गलत हूँ और इस टेबल पर बैठा हर कोई एएनडी में खत्म हो जाए और वो बीमार हो जाए, मैं फिर भी खुद को स्वीकार कर सकती हूँ। मुझे एक इंसान के रूप में खारिज नहीं किया गया है। मैं बुरी नहीं हूँ और मैं भयानक भी नहीं हूँ। दरअसल ये जैसा चाहिए वैसा परिणाम नहीं है, लेकिन ये अब तक हुई सबसे बुरी चीज नहीं है, और इसलिए मेरा दिमाग अब ये नहीं मानता कि भयावह परिस्थिति दुनिया में सबसे शर्मनाक, सबसे खराब चीज है। और इसलिए बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति असल में ये है कि मैं खुद को एक गलत इंसान के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ। तो मेरा डर असल में, जो मैं अपने आप से डरती हूँ, वो असल में कुछ लोगों की वास्तविकता है। उदाहरण के लिए एक हत्यारे को लेते हैं। उन्होंने किसी की हत्या कर दी और वे जेल में हैं, वो अपनी सजा काट रहे हैं। उन्हें बेहतर होने में मदद करने के लिए सिस्टम है, क्योंकि जैसा कि एल्बर्ट एलिस कहते हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, कोई भी ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि वो अस्वस्थ ना हो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो हार्म ओसीडी वाले लोगों को ट्रिगर करे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओसीडी का मतलब है कि आप अस्वस्थ हैं और इसलिए किसी को मार देंगे। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो इस विचार के साथ समझौता करना है कि हम वो व्यक्ति हो सकते हैं जिससे हम डरते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम वो व्यक्ति हैं, मुझे बस इसे स्वीकार करना है। कह रहे हैं, पता है क्या, कि मुझे उम्मीद है और मुझे हत्यारा नहीं बनना है, या मुझे वो नहीं बनना है जिससे मुझे डर लगता है और जिसकी वजह से ये विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, वो मैं हूँ। बेशक मैं नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर मैं ऐसी होती, निश्चित रूप से मेरे दिमाग में कुछ गलत हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे ऐसा इंसान बना दिया है कि जिसके बारे में कि बहुत सारे लोग बात करेंगे, जैसे राजनीतिक विचार या दूसरी चीजें, जहाँ ये ऐसा हो कि ठीक है, देखो, अगर आपके पास उस इंसान का दिमाग होता और आपके पास उनके जैसा अनुभव और वो सब कुछ होता जिसने उस इंसान को आज ऐसा बनाया, आप शायद उनके जैसा ही करेंगे। तो सभी लोगों को समान रूप से देखकर कुछ लोग अपना समय बहुत अच्छे कामों या बुरे कामों में नहीं लगा रहे हैं, कुछ अपना समय अच्छे कामों में लगा रहे हैं। अब आप उस व्यक्ति को देखना शुरू कर सकते हैं, ना कि उसका व्यवहार। अब मनोवैज्ञानिक जो हत्यारों, अपराधियों, जेल में बंद लोगों के साथ काम करते हैं, उन्होंने उस व्यक्ति को खारिज नहीं किया है। वो इस व्यक्ति के साथ इस पर काम करने के लिए हैं कि जाओ और देखो कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है और हम कैसे सामान्य जिंदगी पर वापस आ सकते हैं। यही वजह है कि जेल की सजा लंबे समय तक चलती है, क्योंकि विचार ये है कि जेल किसी इंसान को फिर से कार्यात्मक रूप से समाज में वापस लाने के लिए, पुनर्वास के लिए होना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसमें समय लगता है और मुझे लगता है कि बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति और तर्क संगत सोच के बारे में मुख्य बात यह है कि उसे समय दें, अपनी निरपेक्ष सोच के तरीकों को दूर करना शुरू करें, जैसे कि वह विचार वास्तविक था, ये पूरी दुनिया में सबसे बुरी चीज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये सच हो, हम ये कह रहे हैं कि ये सच है।
हम सिर्फ डर के स्तर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने शायद रॉब को ओसीडी रिकवरी के बारे में बहुत सारी बातें करते सुना होगा। ओसीडी केवल उन चीजों से जुड़कर रहती है जिनसे हम डरते हैं, इसलिए 1 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिससे आप नहीं डरते हैं। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। मुझे अपने आसपास कुछ हार्म ओसीडी की चीजें जैसे चाकू वगैरह से डर नहीं लगता। उदाहरण के लिए मैं बहुत सी माँओं को जानती हूँ कि जब उनका पहला बच्चा हुआ था, यहाँ तक कि बिना ओसीडी वाले लोग भी चाकू के आसपास होने के बारे में काफी मजाकिया थे। और ये ऐसा है कि अरे क्या होगा अगर मैंने चाकू उठा लिया और कुछ भयानक कर दिया। मुझे वो डर नहीं है। इसलिए मैं एक ऐसे उदाहरण का उपयोग करूंगी कि मैं उनके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। तो मेरे पास एक चाकू ब्लॉक है और एक दूसरे या किसी भी समय आपको कोई सामान्य सा दखल देने वाला विचार आता है। यदि आपके हाथ में एक चाकू है और आप इसके लिए अतीत की गहराई में चले जाते हैं और जैसे आपका साथी है आपका दिमाग सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें रोक सकता था, और सचमुच ये ख्याल मेरे दिमाग में आ जाएगा। मुझे नहीं पता, जब कभी मुझे याद नहीं रहता कि ऐसा हुआ भी है। याद रखें, अगर ये बस जकड़ा हुआ नहीं है लेकिन किसी साथी के साथ, आप कहेंगे कि मुझे अभी अपने साथी को छुरा घोंपने का विचार आया। हे भगवान, ये मुझे संभवतः ऐसा बनाता है कि मैं कातिल हो सकती हूँ। और फिर आप उस पर चिंतन करते हैं और फिर ये चक्र चलता रहता है, या आप और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक ऐसे नए ओसीडी विषय के बारे में सोचो जो आपको ट्रिगर ना करे और दखल देने वाले विचारों के प्रति अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें। और हम यही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी वजह है कि क्यों। हाँ, हम अपने डर के इर्द गिर्द एक्सपोजर करते हैं, ट्रिगर करने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं, लगातार एक्सपोजर से डर को दूर करते हैं। लेकिन हम बस इस बात पर भी काम करते हैं कि कैसे हमारा दिमाग उस डर को कम करने के लिए उस डर से जुड़ा हुआ है जो उसे छुपाता है। भले ही वो मुझे लेकर डरता हो जो सच था, मैं अभी भी बच सकती हूँ उन लोगों के साथ समझौता करके जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं, जिन्हें हम भयानक कर्तव्यों के रूप में देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है जो बहुत अस्वस्थ है, और आप दूसरे लोगों के लिए बड़ी मात्रा में सहानुभूति का एहसास करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि अब जब मैं किसी भी भयानक अपराध को होते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अरे इससे प्रभावित लोगों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, और हे भगवान, वो व्यक्ति, उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इसके लिए जो मदद चाहिए वो मिले, बजाय इसके कि तर्कहीन मीडिया उस व्यक्ति को किसी राक्षस, भयानक इंसान के रूप में प्रस्तुत करे। यही कारण है कि ओसीडी लाज करता है, क्योंकि लोगों को उनके एक बुरे काम के आधार पर राक्षसों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक बार जब हम उस तर्कहीन दृष्टिकोण को कम कर सकते हैं, और ये कोई अलग बात नहीं है, उन अपराध करने वाले लोगों के साथ काम करने वाले मनोवैज्ञानिक भी यही कहेंगे कि हमें इन लोगों को उनके दिमाग में स्वस्थ तंत्र बनाने में मदद करने की जरूरत है ताकि वे फिर से अपराध ना करें। इसलिए मुझे लगता है कि जिस कारण से इसने मेरी मदद की है, मैंने इसमें सालों बिताए हैं। मैं इन डर के साथ समझौता कर सकती थी। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि ये वास्तविकताएं हैं, क्योंकि ये उसके बारे में नहीं है। तो आप इसमें कुछ समय बिताएंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन एक बार जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे काम करता है, यह चीजों को अनलॉक करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके पास ये सहज विचार है और आप ऐसे होते हैं कि ये बस उस भयानक चीज के लिए, हे भगवान, अगर ये सच है तो ये अब तक की सबसे बुरी बात है। और फिर आपका दिमाग कहता है ठीक है, हाँ ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं होगी जो दूसरों के साथ हुई थी। और चलो, ये शायद वैसे भी सच नहीं है, लेकिन अगर ये होता भी है तो भी जी सकते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ है। ये अपने दिमाग को ओसीडी के डर पर गैर ओसीडी वाले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देने के बारे में प्रशिक्षित करना है। जैसे फिर से चाकू पकड़ने और अतीत में मेरे पति को घोंप देने वाले उदाहरण के साथ, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं उसे अपने चाकू से मारूंगी या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये मेरे ध्यान के लायक नहीं है। मुझे इससे डर नहीं है, मैं नहीं डरती। और अगर भले ही किसी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि आप किसी को मार सकते हैं, खैर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता है, उस ओसीडी वाले व्यक्ति की तरह अगर किसी का अफेयर होता तो मेरा पति उन्हें मार डालता, जबकि हम ओसीडी वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसके बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। लेकिन ये लगभग डर के प्रति उस अति प्रक्रिया को कम करने जैसा है। उम्मीद है कि ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये बात करने के लिए बहुत मुश्किल विषय है, क्योंकि जब तक आप खुद उससे नहीं गुजरते हैं तब तक ये देख पाना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे काम कर सकता है। लेकिन मैं सभी से बस इतना कहूंगी कि ये सहमत होने की कोशिश करने के बारे में नहीं है कि आपके विचार वास्तविक हैं या नहीं। ये इसके विपरीत जैसा है। हम बस अपने दिमाग को विचारों पर किसी गैर ओसीडी वाले व्यक्ति की तरह
प्रतिक्रिया देने के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं जो बिल्कुल इस तरह है, और इसलिए मेरे बहुत सारे ओसीडी डर के साथ ये अब मेरी प्रतिक्रिया है। चिकन वाली परिस्थिति अब पूरी तरह से जा चुकी है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरी ज्यादा चिंता करने लायक नहीं है। जाहिर है मैं अपना जीवन बिताने वाली हूँ। चीजों को ठीक से पकाकर किसी को चिकन से जहर ना देने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं उनके खाने को टेबल से हटाने वाली नहीं हूँ। 5 घंटे तक धीमी गति से पकाने के बाद, पैनिक अटैक आने के बाद 8 घंटे तक ये चेक करना कि सब लोग ठीक है या नहीं, ये कितना तर्कहीन है। तर्क संगत सोच को समझने में आपकी मदद करने के लिए ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है कि ओसीडी बहुत डरपोक चीज है। ये आपको बताता है कि इन आशंकाओं पर आपकी अति प्रक्रिया सामान्य बात है। नहीं तो किसी को मारने से कौन नहीं डरता। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पूरे जीवन की संरचना कैसे कर सकती हूँ, और जो कुछ भी मैं निहारती हूँ, और मैं अपने आप को कैसे बॉक्स में बंद कर सकती हूँ ताकि ये डर सच ना हो। तो संक्षेप में, बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति दुनिया की ओर अधिक स्पष्ट रूप से देखने में हमारी सहायता करने के लिए एक टूल है, और देखने में कि हम जो सोचते हैं वो उतना डरावना नहीं है जितना हम कल्पना करते हैं, और ये हमें अपने विचारों के साथ अधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया बनाने में मदद करता है। और मैं इसके बारे में केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रही हूँ, जहाँ से मैं गुजरी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ओसीडी रिकवरी पर जो कर रही थी उसमें यह हिस्सा गायब था। मैंने हजारों एक्सपोजर किए जिससे मदद मिली। ध्यान ने वाकई मदद की, योग, दौड़ना और एक अच्छे आहार ने मदद की। विचारों को अकेला छोड़ देने से मदद मिली। मैंने पाया कि भले ही मेरा डर सच हो, लेकिन अतीत में देखने पर यह हिस्सा गायब था। मैं जीवन भर जेल जाने के बाद भी जी सकती हूँ। मैं जी सकती हूँ, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ, मैं जर्नल कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं बेहतर हो सकती हूँ, और फिर मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ, और मैं गलती को दोबारा से नहीं दोहरा सकती हूँ। एक बार फिर मैं ये नहीं कह रही कि ये ऐसा होने वाला है, और मैं इससे सहमत हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि भले ही ये सब कुछ होता हो, ये बस डर के बैरोमीटर को थोड़ा सा कम करता है, और फिर आपका दिमाग नाटकीय रूप से अधिक प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह उपयोगी था, और मुझे उम्मीद है कि आप उन विषयों के साथ अकेला महसूस नहीं करेंगे जो जब आप उनमें होते हैं तो थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हार्म ओसीडी, पीओसीडी। जो कुछ भी आपके आसपास मौजूद है आपको डरा रही है कि आप दुष्ट हैं, आप एक राक्षस हैं, बुराई और दृष्टि के विचार को कम शुरू कर देते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अहमियत बराबर है, और जिस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है कि लोग अपना समय अच्छे या बुरे कामों में लगाते हैं, और हम हमेशा अपना समय अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ओसीडी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर की तरह है जो एक बुरे कार्य करता है, क्योंकि हम अच्छे कार्यों से उतने अधिक चिंतित हैं और बुरे कार्य नहीं कर रहे कि हम अपने पूरे जीवन को खराब कर देते हैं। और मेरा अंतिम मैसेज ये है कि मैंने 1 दशक से अधिक समय, जैसे 12 से 13 साल से, मैंने अपनी जिंदगी को किसी बॉक्स में बंद करते हुए बिताया है ताकि मैं सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकूं। लेकिन अब जब मैं दूसरी तरफ हूँ, जीवन जी रही हूँ और उन चीजों को कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, और माता पिता होने के नाते ये बस ऐसे ही बैठने के लायक नहीं है ताकि आप एक पल में एक और दशक खो दे, और ये इसके लायक नहीं है। इसलिए मैंने एक्सपोजर और उस पर काम करने में 1 साल तक दर्द को जिया है, और अब मैं एक लंबा सफर तय कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये करने लायक है, और शुरुआत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कल कुछ अलग महसूस होगा। एक्सपोजर के साथ आगे बढ़ें, बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति के बारे में पढ़ने के साथ आगे बढ़ें। OCDrecovery.com पर रीडिंग लिस्ट से शुरू करना एक अच्छी जगह है, और मुझे उम्मीद है कि आज मुझे सुनना आपके लिए उपयोगी था। धन्यवाद।